आदरणीय साथियों, अभी जिसका भाषण सुन रहे थे हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई अजय कुमार लल्लू जी, भाई राजेश तिवारी जी, आदरणीय भाई सुनील झांझरिया जी, वेद प्रकाश त्रिपाठी जी, सुनील मिश्रा जी, और साथ ही जिसके निमंत्रण में हम सब आए हैं और आप सब जिसके बुलावे में आए हैं, भाई लल्लन कुमार जी, जोरदार ताली बजा के आप उनका स्वागत करेंगे। बहुत बढ़िया हमारे नौजवान साथी है। आदरणीय साथियों, अभी लल्लन जी की भी बात आपने सुनी और अजय जी की। अभी किसान भाइयों ने मुझे ये पगड़ी सौंपी क्योंकि छत्तीसगढ़ में किसानों के हित में मैं काम कर रहा हूं। अब यही पगड़ी मैं भाई लल्लन को सौंप जाता हूं। आपके हितों की रक्षा करेंगे। आदरणीय साथियों, मैं छत्तीसगढ़ से आता हूं। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है। यहां भी किसान हैं। यहां गेहूं, धान, गन्ना, आलू, अनेक प्रकार के फसलें यहां लेते हैं, लेकिन किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिलता। किसान अपने अनाज बेचने के लिए, उपज बेचने के लिए दर-दर ठोकरें खाता है। गन्ना के पेमेंट के लिए 2-2 साल इंतजार करते हैं, रेट नहीं मिलता। धान 1000 रुपया 1200 रुपये में बेचते हैं। और वहीं छत्तीसगढ़ में हमने किसानों के ऋण माफी भी की और किसानों के धान को समर्थन मूल्य नहीं बल्कि उससे भी अधिक 2500 रुपया क्विंटल में खरीदते हैं। हमारे यहां जंगल भी है, लघु उपज भी खरीदते हैं, समर्थन मूल्य में खरीदते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य से ऊपर में 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी हो सकता है, तो यूपी में क्यों नहीं हो सकता? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कौन करेगा? ये काम अखिलेश जी तो नहीं किए, ये काम योगी जी ने भी नहीं किया। क्यों नहीं किए? क्योंकि आपने उसे कभी जाति के नाम से ओढ़ दिया, कभी धर्म के नाम से ओढ़ दिया, कभी आपने किसानों के मुद्दे पे वोट नहीं दिया। आज प्रियंका जी, अजय लल्लू जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनाई है, धान और गेहूं की कीमत 2500 रुपया पाई है। ये आपके मुद्दे हैं। प्रियंका जी कहती हैं आधी आबादी महिलाओं की 40% टिकट उनको हम देंगे। उनके अधिकार की बात कहती हैं मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। तो बात वो अपने लिए नहीं, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए रोजगार 20 लाख लोगों को देने की बात करती हैं। एक तरफ जब जाति के नाम से वोट देते हैं तो कभी मायावती मुख्यमंत्री बन जाती है, कभी अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनते हैं। धर्म के नाम से वोट देते हैं तो योगी जी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन न महिलाओं को भला होता है, न किसानों को भला होता है। कांग्रेस को वोट दीजिए, किसानों का भला कीजिए। हमने छत्तीसगढ़ में किया है। अभी अजय जी बोल रहे थे यहां चिट फंड कंपनियां खूब पैसा डकार गए। बहुत लोगों ने पैसा जमा किया होगा ना? कौन कौन पैसा लगाया? देखिए बहुत सारे हाथ उठे। पैसा डूब गया, नहीं मिला ना?
हमारे यहां भी खूब चिटफंड कंपनियां हैं, लाखों लोगों के करोड़ों अरबों रुपए डूब गए। लेकिन हमने उन सारे जो निवेशक हैं जिन्होंने पैसा डाला, सबसे आवेदन मंगाए। कमरे के कमरे भर गए अजय भाई। आवेदन इतने लाखों की तादाद में, सबके स्क्रूटनी कर रहे हैं और ये भी पता कर रहे हैं कौन कौन से कंपनी है, चिटफंड कंपनी है जिसका पैसा लगा है और कितने संपत्ति है। देश में पहला राज्य है छत्तीसगढ़ जो चिटफंड कंपनियों के डायरेक्टर को तो जेल में डाला ही, उसके संपत्ति को कुर करके पैसा जमा करके निवेशकों के खाते में डालने का काम किसी ने किया है तो छत्तीसगढ़ ने। आज वो प्रक्रिया चल रहा है, आज ही पेपर आप मंगा के देख लीजिए। वो चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर को कभी कलकत्ता से पकड़ के ला रहे हैं, कभी किसी और प्रदेश से पकड़ के ले जा रहे हैं, उसकी संपत्ति पता कर रहे हैं, कुर्क करा रहे हैं। तो जब छत्तीसगढ़ में हो सकता है तो यूपी में भी जो निवेशक का पैसा वापस हो सकता है। एक वो अपने लिए वोट मांगते हैं और हम आपके लिए वोट मांगते हैं, फर्क केवल इतना है। आदरणीय साथियों, बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप अपने मुद्दे पर मतदान करिए, चाहे किसान हो, नौजवान हो, महिला हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, सब अपने मुद्दे पे वोट करिएगा। किसी हराने के लिए नहीं, अपने आप को जिताने के लिए, क्योंकि कांग्रेस हमेशा ताकत देने का काम करती है। देश में जितना भी लोगों का अधिकार संपन्न बनाने का काम किया केवल कांग्रेस ने किया है। जब महिलाओं पे अत्याचार हो तो प्रियंका जी उनके साथ खड़ी होती है, जब दलितों पे अत्याचार हो तो प्रियंका जी उनके साथ खड़ी होती है, जब आदिवासियों पे अत्याचार हो तो प्रियंका जी उनके साथ खड़ी होती है, और जब किसानों को गाड़ियों से रौंदा जाता है तब प्रियंका जी उनके साथ खड़ी होती है। इस प्रदेश में और कोई दूसरा नेता बताइए जो किसी के दुख दर्द में खड़े हों। तो आपसे मैं कहना चाहता हूं, आप अपनी सरकार बनाइए, कांग्रेस की सरकार बनाइए और इस प्रदेश में परिवर्तन लाइए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।